पिछले एपिसोड में देखा था लिनियन मेडिसिन बात लेने के लिए जा रहा था। अब एपिसोड यही से शुरू होता है। दिखाया जाता है कि लिनियन बाथटब रेडी कर रहा है। ठीक है, मैं अभी बात लेने जा रहा हूँ। पीछे से कुंशु लिनियन को घूरते हुए देख रहा था। ये देखकर लिनियन कुंशु से कहता है कि मैं बात लेने जा रहा हूँ और मेरे कपड़े उतारूंगा, तुम क्या मुझे ऐसे ही देखोगे? ये सुनकर कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम किस लिए डरने लगे हो? क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ इसलिए? यह सुनकर लिनियन कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। उसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि मुझे तुम जैसे छोटे बच्चे को ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम कपड़ों को उतर कर जाओ। ये सुनकर लिनियन शर्मा तो है, कपड़े उतर कर बात लेने जा रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि लिनियन पानी के अंदर जाते ही रिलैक्स हो जाता है और वो मेडिसिन लेकर 2 ड्रॉप पानी के अंदर छिड़क देता है। उसके बाद देखा जाता है कि पानी भी घूमते हुए बॉल होने लगा था। ये देखकर लिनियन भी चौंक जाता है और लिनियन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये सुनकर कुंशु कहता है कि लिनियन से तुम्हें इस 2 ड्रॉप को ऑब्जर्व करना है, इसके बाद पानी भी अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा। उसके बाद और 2 ड्रॉप डालकर उसे भी ऑब्जर्व करना है। उसके बाद कुंशु और कहता है कि उसके बाद तुम इसे 4 से 8 दिन तक ऑब्जर्व करोगे तो तुम 6 स्टार वॉरियर स्टेज लेवल पर चले जाओगे। ये सुनकर लिनियन कहता है ये तो मैं जल्दी से चले जाऊंगा ना। उसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम भूल मत जाना, तुम किसी और के आत्मा को भी ऑब्जर्व किया है। उसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि यदि मैं अपने आप को यदि डिवर करूँ, मैं ऑब्जर्व करूँ यदि अन्य लोगों सोल को, तो ये फास्ट होगा ना। ये सुनकर कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम जो कहे हो वो सेंस बनाता है, और तुम ऑब्जर्व करोगे यदि उन लोग सोल को और इजीली से, तो फिर तुम्हारा लाइफ एंड डेथ कॉफिन भी एक्सपोज हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे मारे जा चुके हो। ये सुनकर लिनियन भी कहता है कि क्या मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ कि सोल फ्यूचर में। इसके बाद कुंशु बैठते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये कॉफिन का फाइनल फॉर्म नहीं है। जियांगचेन सिटी के अंदर कोई भी नहीं है जो इस कॉफिन को पहचान पाए। उसके बाद कुंशु कहता है कि जब ये कॉफिन अपने फॉर्म को चेंज करेगा तुम्हारा एबिलिटी की भी बढ़ेगा, तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद लिनियन कहता है कि मुझे इसे सीक्रेट रखना होगा जब तक मैं स्ट्रॉन्ग ना बन जाऊँ। उसके बाद कुंशु कहता है ठीक है, मैं देखता रहूँगा तुम्हें। उसके बाद हमें 8 दिन के बाद दिखाया जाता है कि उसके बाद देखा जाता है लिनियन अपने मेडिसिन बात को ख़त्म कर देता है और उसके शरीर से एनर्जी निकल रहा था। उसके बाद लिनियन अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मैंने 6 स्टार वॉरियर लेवल पर आ चुका हूँ। उसके बाद लिनियन कहता है कि कुंशु से यार इन कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मुझे 8 स्टार व 9 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज पर जाना होगा। उसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि मेडिसिन ऑलमोस्ट शेष हो चुका है, तुम दूसरे बोतल को सेल करने जा रहे हो ना। ये सुनकर लिनियन भी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ अभी। उसके बाद लिनियन किसी जगह पर जाते हुए सोचता है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी को छुपाना होगा वरना मुझे पहचान लेगा कोई। उसके बाद लिनियन को देखा जाता है कि जो 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने वाला है। उसके बाद लिनियन भी वो एक्सचेंज ऑफिस के सामने आ चुका है। उसके बाद लिनियन भी वो मेडिसिन का बोतल ओल्ड मैन के सामने रखते हुए कहता है कि मुझे इसे बेचना है मेडिसिनल लिक्विड को। ओल्ड मैन चेक करते हुए कहता है कि ये कौन सी मेडिसिन है। उसके बाद लिनियन कहता है कि ये मेडिसिन हेल्प करता है मार्शल आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए ताड़ाताड़ी। इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तुम इसे डायरेक्टली खा नहीं सकते, इसे मेडिसिन बात लेना होगा तुम्हें। यह सुनकर ओल्ड मैन भी सोचता है कि इससे कंट्रीब्यूशन जल्दी से इंक्रीज होता है और साइड इफेक्ट भी नहीं है, मेडिसिन बात लेना होता है, इसके लिए मुझसे झूठ कह रहा है ये। उसके बाद ओल्ड मैन यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मुझे जाकर पवेलियन मास्टर से इसे आइडेंटिफाई करना होगा। ये सुनकर लिनियन भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद ओल्ड मैन आकर कहता है कि सर ये है। उसके बाद पवेलियन जू कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं इनर रूम के अंदर जाकर हम बातें करेंगे। उसके बाद लिनियन ठीक है कहकर सोचता है कि ये तो समस्या की बात है ना, ये मुझसे क्या पूछना चाहता है। उसके बाद लिनियन भी कहता है ठीक है आप मुझे लेकर चलो। उसके बाद हमें देखा जाता है कि इनर रूम के अंदर आकर पवेलियन जू कहता है कि मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है इस मेडिसिन लिक्विड को, और ये इंक्रीज भी करता है, और तुम भी एक एल्केमिस्ट हो ना। उसके बाद लिनियन पवेलियन जू से कहता है तुम ट्राई कर रहे हो मुझसे ही मेरे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए।
मुझे माफ़ करना, मेरी क्यूरियोसिटी था इसलिए मैंने पूछा, और कोई भी इंटेंशन नहीं है मुझे। उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो एज ए एल्केमिस्ट है। उसके बाद पाविलियन जो लिनियन को देखकर सोचता है कि ये जो मेडिसिन लिक्विड बनाया है इफेक्ट भी करता है, लगता है ये ऑलमोस्ट थर्ड ग्रेड एल्केमिस्ट होना चाहिए। इसके जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन इसे छोटे से टाउन के अंदर क्या कर रहा है। उसके बाद पाविलियन जो लिनियन से कहता है कि मैं इस मेडिसिन लिक्विड को खरीदूंगा 1 लाख स्पीड स्टोन से, ये प्राइस ठीक है ना। ये सुनकर लिनियन भी चौंक जाता है और सोचता है कि 1 लाख स्पीड स्टोन। उसके बाद लिनियन सोचता है कि मैंने सोचा था यहाँ पर 10,000 स्पीड स्टोन बेचूंगा, लेकिन पाविलियन मास्टर भी उसे हाई प्राइस देने लगा है मुझे। उसके बाद लिनियन सोचने के बाद ठीक कहता है कि ठीक है। उसके बाद पाविलियन जो लिनियन को 1 लाख स्पीड स्टोन देते हुए कहता है कि इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद लिनियन भी स्पीड स्टोन को ले लेता है। उसके बाद लिनियन कहता है कि इसके क्वांटिटी के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। ये सुनकर पाविलियन जू कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद पाविलियन जू लिनियन को अब पीछे से जाते हुए देख रहा है। इसके बाद लिनियन को देखा जाता है कि गेट के बाहर जा रहा है और लड़की भी लिनियन को घूरते हुए देख रहा है। उसके बाद पाविलियन जू उस लड़की के सामने आते हुए कहता है कि उस गेस्ट ने कौन से इंग्रेडिएंट खरीदा है। उसने 50,000 के स्पीड स्टोन से खरीदा है सनफ्लावर, फ्लोइंग ड्रैगन ग्रास एंड लार्क लीफ। उसके बाद पाविलियन जू चौंकते हुए सोचता है कि उसने जो मेडिसिन इंग्रेडिएंट खरीदा है, जो लिन फैमिली का लड़का भी तो सेम मेडिसिन खरीद कर लेकर जा गया था। कहता है कि उस लड़के का कल्टीवेशन तो 3 स्टार लेवल पर है, लेकिन मैंने फील किया है उसका कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार वॉरियर लेवल पर पहुंच चुका है उस मेडिसिन के वजह से। उसका रिलेशनशिप किया है लिन फैमिली के लड़के के साथ, इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट का। उसके बाद लिनियन को दिखाया जाता है कि वो किसी गली के अंदर आ चुका है। उसके बाद लिनियन अपने ऊपर से कपड़ों को हटाते हुए कहता है मुझे अभी ऐसा पेटेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद कुंश बाहर आकर कहता है कि तो हमने जानबूझकर ही मेडिसिन इंग्रेडिएंट खरीदा है जो मिस्टीरियस आइडेंटिटी बनाकर और तुम्हारा रिलेशनशिप लिनियन के साथ दिखाना चाहते हो, है ना। उसके बाद लिनियन हंसते हुए कहता है कि जब उसको संदेहजनक लगेगा तो फिर मेरे फ्यूचर में मेरी लिन फैमिली को वो हाईली सोचेगा। उसके बाद कुंशु कहता है तुम तो अच्छा ही सोचते हो। उसके बाद लिनियन भी हंसते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उस चीज़ को मैंने 1 लाख स्पीड स्टोन पर बेच दूंगा। उसके बाद कुंशु कहता है कि तुम्हें 1 लाख स्पीड स्टोन मिल गया इसलिए इतनी जल्दी हंसने लगे हो। उसके बाद लिनियन को दिखाया जाता है कि वो सोचते हुए कहता है कि कुंशु का कोई भी चिंता नहीं है जो उसे 1 लाख स्पीड हो व ना हो उसके पास। लिनियन के सिस्टर कहता है कि ब्रदर लेन आप कहाँ पर गए थे, आप मुझे आपके साथ लेकर नहीं जाओगे क्या। उसके बाद सुनकर लिनियन कहता है कि मैं मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर जा रहा हूँ, तुम क्या जाओगे मेरे साथ। उसके बाद लिनियन की सिस्टर कहता है कि ब्रदर तुम क्या प्रैक्टिस करना शुरू करते हो मार्शल आर्ट, और तुम 6 स्टार वॉरियर लेवल पर चले भी गए हो। उसके बाद सुनकर लिनियन कहता है तुम बातें मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद हमें मार्शल आर्ट पवेलियन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग अरेना में कोई फाइट कर रहा है, और हमें मार्शल आर्ट स्किल सिलेक्ट लाइब्रेरी दिखाया जाता है। और लिनियन और उसकी सिस्टर अंदर आ चुके थे। लिनियन कहता है कि टियानो सिटी के अंदर मार्शल आर्ट को डिवाइड कर दिया गया है 6 टायर के अंदर। उनमें से आता है लो लेवल एंड हाई लेवल। उनमें से भी लेवल आता है ऑर्डिनरी लेवल, ह्यूमन लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल और स्पिरिट लेवल एंड और गॉड लेवल। स्केल बुक आता है और इसके अंदर भी लेवल डिवाइड कर दिया गया है। लो क्लास और मीडियल क्लास, अपर क्लास एंड सुपीरियर क्लास है। उसके बाद लिनियन भी एक मार्शल आर्ट बुक उठा लेता है और हमें कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट स्टेज जानतो लिनियन वो है इंटरमीडिएट लेवल मार्शल आर्ट, जो लिन फैमिली का पेटियस जो कि लिनियन का फादर होता है वो ही प्रैक्टिस कर पाया है इस स्टेज तक मार्शल आर्ट। लिनियन उस बुक को देखते हुए कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट ग्रेट मार्शल आर्ट स्किल है। इसके बाद मैं जो इसे मास्टर कर लूँ मुझे विंड एंड थंडर फिस्ट मिलेगा, ये तो अच्छा ही है ना। उसके बाद उसका सिस्टर कहता है कि लिनियन से ब्रदर लिनियन फादर ने मुझे कहा था ये बुक एक्चुअली अपर क्लास का ऑर्डिनरी लेवल स्किल बुक है।
और कहता है कि इसे सीखना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका एक पार्ट मिसिंग है और इसलिए इसे मिडिल क्लास बुक स्टोर पर रखा गया है। और लिनियन निराश होकर कहता है कि यह तो एक इनकम्प्लीट बुक है। उसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम्हें इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा। ये सुनकर चौंक जाता है और लिनियन सोचता है कि ये तो कुंशु का वॉइस है। उसके बाद लिनियन बुक को रखते हैं, कहता है कि उसके सिस्टर को मैं इसे पहले प्रैक्टिस करूंगा, जब ये काम नहीं करेगा तो मैं इसे चेंज कर लूँगा। उसके बाद उसका सिस्टर भी कहता है ठीक है। उसके बाद लिनियन भी आरेक बुक लेकर कहता है कि चलो हम जाते हैं यहाँ से। उसके बाद लिनियन को एक आवाज़ सुनाई देता है और कहता है कि लिनियन यहीं पर रुक जाओ। उसे देखकर लिनियन कहता है कि लिंटन तुम फिर से आगे, तुम्हें पिछला लेसन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था क्या? उसके बाद सुनकर लिंटन उसके बगल वाले लड़के से कहता है कि ब्रदर प्लीज़ हेल्प कर दो मुझे उसको मारने के लिए, वरना वो सोचेगा कि हम इजीली जाएंगे उसके साथ। और हमें बताया जाता है कि उसके साथ वाले बंदे का नाम लिन जून है। लिन जून सोचता है कि लिनियन तुम तो एक 4 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर लेवल का हो, तुमने ट्रस्ट सोल यूज़ कर अनएक्सपेक्टली मेरे ब्रदर को हरा दिया था और हमारा स्कोर भी अभी भी बाकी है। उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिन जून कहता है कि तुम्हारे पास हिम्मत है क्या, मेरे साथ बैटल अरीना में आकर फाइट करो। और हमारा एपिसोड यहीं पर शेष होता है।